मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सत्येंद्र जैन को आज दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं मिली, यानी सत्येंद्र जैन के लिए एक बड़ा झटका जो है वो देखने के लिए मिला। विशेष जो सीबीआई कोर्ट है उन्होंने भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को जो है खारिज कर दिया है। तो खारिज कर देने के बाद से जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ा, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया था, क्योंकि पहले उनकी कई बार याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो है जैन जेल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर उन्हें कोर्ट से झटका लग चुका है। उन्हें 13 जून को जेल भेजा गया था, यानी 13 जून को उनके जेल जाने की शुरुआत हुई थी। 13 जून को जेल भेजा गया था, वो भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के फैसले के बाद जो है उन्हें भेजा गया था। अब इस मामले में हम आपको बता दें, पूरा मामला जो आपको बता दें कि अब मामले पर 27 जून को सुनवाई जो है हो सकती है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने कई बार कोशिश की जमानत की, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। 14 जून को जमानत याचिका को उनको जो है खारिज कर दिया गया था, और इससे सुनवाई होते हुए कोर्ट ने अपना फैसला भी उस वक्त जो है सुरक्षित रख लिया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज भी स्पेशल कोर्ट में जो है सुनवाई हुई, जिसमें स्पेशल जज जिनका नाम गीतांजलि गोयल है, उनके द्वारा इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई और इसके बाद ये फैसला सुनाया गया। साथ ही आपको बताया कि कोर्ट ने जैन को बड़ा झटका देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब जैन की जमानत याचिका को खारिज कर देने के बाद आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद विपक्ष के नेता लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रहे हैं, और एक के बाद एक ट्वीट करके आपको बता दें ट्वीट्स की बौछार देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता, उनका सबसे पहला इस मुद्दे पर ट्वीट आया। वो हमेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कामों को उजागर करते रहते हैं। सवाल जो है विपक्ष के तौर काफी जो है ब्लंटली सवाल को रखते हैं, काफी बोल्डली जो है सवाल को वो पूछते हैं। तो ऐसे में आदेश गुप्ता ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, अगर सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई है तो केजरीवाल उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर देते, या मान ले कि सत्येंद्र जैन ने भी केजरीवाल का नौटंकी कोर्स कर लिया है। ये जो याददाश्त की बात है, हम आपको बता दें ईडी द्वारा ये कहा गया था कोर्ट में कि जब उनसे एक पर्टिकुलर दस्तावेज को लेकर सवाल पूछा गया तो सत्येंद्र जैन ने ये कहा कि उन्हें कोरोना हुआ था, जिसके वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। उसी पर तंज है, उसी पर उन्होंने फिर से इस्तीफे की जो है मांग की है। वहीं है इस पूरे मामले को लेकर तजिंदर पाल सिंह बग्गा, जब बग्गा की बात होती है तो आपको ये जानना जरूरी है कि बग्गा वही व्यक्ति है जिसके ऊपर 2 से 3 FIR पंजाब में किए गए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए ट्वीट्स किए थे। उसके बाद शुरुआत हुई बग्गा से प्रीति गांधी, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट हुए थे इनके लिए। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस का भी एक आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि एक को कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिला था। तो बग्गा भी काफी वोकल रहते हैं अपनी बातों को लेकर। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, ऐसी क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को हटा ही नहीं पा रहे हैं? क्या सत्येंद्र जैन के काले पैसे में केजरीवाल का भी कट है, जो वो सत्येंद्र जैन को हटाते हुए डर रहे हैं? तो ये बग्गा ने कई बार कहा गया, सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार पद्म विभूषण की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में याचिका उनकी खारिज हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं राजनीतिक प्रेरित है, कहते हैं पॉलिटिकल एजेंडा है। बीजेपी उनके पीछे इसलिए लगी हुई क्योंकि हिमाचल से उनका कनेक्शन है। तो ये जो इनके बयान है ये आते रहते हैं। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा ना वो मांगने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, ये उनका कन्फर्म्ड है। इसी को लेकर आपको बताया कि बीजेपी प्रवक्ता जो है खेमचंद शर्मा, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है ट्वीट किया, और उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके लिखा है कि आम आदमी पार्टी में अब भ्रष्टाचारियों और झूठों का ही बोलबाला है, और इसीलिए 3 बार जमानत खारिज होने के बावजूद जो है सत्येंद्र जैन मंत्री बने हुए हैं। और ऐसा ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल यानी जो है एसजे को भ्रष्टाचार यानी सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार करने के लिए भारत रत्न दिलवाने के बाद ही बर्खास्त करेंगे। तो ये भी एक तरह से तंज जो है वो कसते हुए नजर आए। देख सकते हैं पद्म विभूषण बात कही थी, अब भारत रत्न तक बात चली आई है।
और यहाँ पर भी जो है उनके इस्तीफे की मांग साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए परवेज साहिब सिंह ने भी लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट ने रिहाई खारिज करके साफ तौर पर संदेश दिया है, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर व्याप्त है। कट्टर भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, अगर थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है तो तत्काल सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर दो। यानी यहाँ पर भी उनकी बर्खास्तगी की मांग निरंतर जारी है। बता दें आपको कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने आज खारिज कर दी है। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल ही फिलहाल की अगर बात करें तो सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। यानी अब तिहाड़ जेल की सैर करेंगे सत्येंद्र जैन। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का सही चरण नहीं है। धन संशोधन के मामले को लेकर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच लगातार जारी है। अभी भी ईडी की छापेमारी चल रही है। अदालत ने कहा इसीलिए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की जाती है। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जैन को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पास मौजूद सभी विभाग दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए थे। ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अंचल संपत्ति जब्त की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इतनी संपत्ति जब्त की गई थी। इन पर भी हुई थी कि ईडी की छापेमारी। इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, योगेश कुमार जैन और सिद्धार्थ जैन तथा अंकुश जैन के ससुर और प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन GS मथारू और जीवन विज्ञान ट्रस्ट के लाला शेर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त भी किए गए थे। इससे पहले अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश यानी 18 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जैन को धन संशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार भी किया गया। जैन के आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक का संपत्ति है। मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश यानी PC एक्ट गीतांजलि गोयल ने सोमवार को ईडी परिवर्तन निदेशालय की ओर से दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था। तो ये पूरा मामला है। अब देख सकते हैं पूरा मामला क्या कुछ रहा है, किस तरीके से बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफे की मांग निरंतर कर रही है। आदेश गुप्ता से लेकर बग्गा, परवेज सिंह साहिब, हर व्यक्ति का यही कहना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरी है कि सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग करने से वो इतना ज्यादा घबरा और डर रहे हैं। ऐसे में हमने ये मामला आपको पूरा बड़े विस्तार से बताया। सत्येंद्र जैन में आज कोर्ट का क्या फैसला रहा, कोर्ट के फैसले से पहले पुराना कौन सा मामला था जिसे लेकर गिरफ्तारी हुई, किस तरीके के बीजेपी के कौन कौन से लोग प्रवक्ता आज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। और अब इस पूरे मामले पर क्या आपको लगता है कि सत्येंद्र जैन को इस्तीफा दे देना चाहिए? आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।